तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का सामने एक नया चैप्टर नंबर ऑफ जीरो लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत पसंद आएगा ये हमको उम्मीद है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में बनना शुरू हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड। तो देखते हैं इसमें आखिर आगे है क्या, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर आगे हम इसका ट्रिक बताएंगे जो आपको 2 सेकंड, 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक है। तो कभी भी जब हम लोग दाहिना साइड से देखते हैं, दाहिना यानी कि उधर, तो दाहिना साइड से जो 0 है वो 0 निकालना हम लोगों को सीखना है। कहिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दाहिना साइड। तो जैसे देखिए 3 है, 5 है, 4 है, इसमें कहता है 0 है। हम पूछेंगे कि इसमें शून्य की संख्या बताएं तो 1 शून्य होगा। इसी तरह से अगर ये 3 है, 5 है, 0 है, 4 है, 0 है और 0 है, कहता है इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं तो इसमें 2 गो 0 आपका होगा। इसको नहीं गिनना है। अगर कोई एक 0 के अलावा कोई भी अंक आ गया तो उस 0 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, उसके बाद वाले 0 को लेकर चलेंगे। तो यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे कहता है 3, 4, 7, इस पर आपका 3 0 है, यहां पर और 3, 4 0 कर दीजिए और कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं तो मात्र ये 3 शून्य होगा। तो देखते हैं क्या क्या है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो उससे पहले कुछ बात जान लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी शादी विवाह में जाते ही होंगे सभी लोग, शादी विवाह में जब भी शादी करने की बात आती है तो उसमें एक लड़का और एक लड़की का होना जरूरी है। जब भी शादी की बात आती है तो उसमें एक लड़का और एक लड़की का होना जरूरी है। इसी तरह जब भी हमको नंबर ऑफ जीरो की आवश्यकता होगी, जब भी अंतिम से शून्य की संख्या निकालने की बात होगी तो उसमें 2 और 5 की आवश्यकता होगी। जितना ये जोड़ा रहेगा, 2 और 5 जितना जोड़ा रहेगा उतना शून्य बनाएगा। जैसे एगो 2 है, एगो 5 है, तो आपका कितना अंतिम से शून्य होगा? 1 शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर आगे बढ़ जाइए, 2 गो 2 है और 2 गो 5 है, तो अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 गो 2 है, 2 गो 5 है, तो अंतिम से शून्य की संख्या 2 गो होगा, क्योंकि ये 2 जोड़ा बन रहा है। लेकिन अगर यहां पर 3 गो 2 हो जाए और 2 गो 5 हो जाए, अब देखिए ये ऑड हो गया। अगर 2 गो लड़की, 3 लड़की है, 2 लड़का है, तो शादी तो इसमें 2 ही का होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कितना शून्य हो जाएगा? 8 25 8 200, यानी 2 ही शून्य होगा, 2 ही जोड़ा बन रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम संख्या होती है, जो न्यूनतम संख्या होती है, हम उसी को जोड़ा के रूप में मानेंगे। मान लीजिए 2 के पावर 7 है और 5 के पावर 11 है, तो ये दोनों में न्यूनतम कौन है? 7 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 7 गो होगा। अंतिम से नंबर ऑफ जीरो 7 गो होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको आप डिजिट में इस तरह से लिख दीजिएगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या 7 है। ध्यान दिया जाए, अंत तक देखिएगा, सब समझ में आएगा। कहता है 2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 3, अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं तो कितना होगा? 3 गो होगा। अंतिम से जब इसको गुना कीजिएगा तो अंतिम से कितने शून्य होंगे? 3 होंगे। कहिएगा सर क्या शून्य? फिर से समझिए। जैसे आप हो गया ये कोई भी हम संख्या लिख लेते हैं, उस पर जो अंतिम में शून्य उसके बारे में।
तो वही इसमें देखिए 8 और 3 में न्यूनतम कौन है? 3 है। 8 और 3 में न्यूनतम कौन है? 3 है। 5 के पावर 3, तो ये आपका 3 ही शून्य होगा। अगर आप गुना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गुना करके देखिएगा लास्ट में 3 गो जीरो रहेगा। उससे पहले कितना भी जीरो रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ लास्ट वाला ही गिनती होगा। इसमें पूछेगा भी आपके एग्जामिनेशन में अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे नंबर ऑफ जीरो के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 2 और 5, बाद बाकी का कोई काम नहीं। जैसे शादी विवाह में जाते हैं बाराती, बाराती क्या करना है? खाना है, पीना है, जाना है। वो सिर्फ आपको दिखेगा कि बहुत सारा लोग आया है, लेकिन शादी सिर्फ उसमें लड़का और लड़की का ही होता है। उसी तरह बाद बाकी जो अंक है वो आपके बाराती का काम करेगा। तो ध्यान दिया जाए, जैसे कहता है 10 गुने 27 गुने 45 गुने 80, कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताए। इसमें कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताए, तो हम क्या करेंगे? 10 में 2 गुने 5, 27 में हम क्या करेंगे? 3 का क्यूब। हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्र 2 भाजक हो, मात्र 2 भाजक हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। तो ध्यान दीजिएगा, 45 को 3 तिहाई 9 पचे 45, 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 गुने 5। देखिएगा हमको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, बाद बाकी से मतलब नहीं है। तो यहां पर कितने 2 है? 4 और 1 5 2 है। यहां पर कितने 5 है? 1 2 और 1 3 5 है। तो नंबर ऑफ जीरो कौन सा होगा? हमने जस्ट बताया था पीछे कि 2 और 5 में जिसकी संख्या न्यूनतम होगी उतना ही जोड़ा पुड़ेगा, और उतना ही जोड़ा पुड़ेगा मतलब उतना ही शून्य होगा, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या 3 होगी। समझ में आ रहा होगा? देखते हैं आगे। कहता है 35 40 55 60 62, अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 35 को 5 गुने 7, 40 को क्या कर सकते हैं? 8 पंचे 40, 55 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 11, 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60, 62 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 31। कहिएगा सर ये तोड़ने में हम लोग को परेशानी होती है, तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। मान लिया 40 को तोड़ना है, 2 से भाग लगा दीजिए। आपने देखा होगा हम इसी तरह से लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं तो आपको आगे एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए कितने 2 है? यहां पर 3 2 5 और 1 6, 2 के पावर 6 इंटू कितने 5 है? 1 2 3 और 1 4, 5 के पावर 4। तो अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 42 45 46 55 65 90, अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बनाइए। देखा जाए 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6 सते 42। 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9 पचे 45। 46 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 23। 55 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 11। 65 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 13। 90 को क्या लिख सकते हैं? 18 पंचे 90 होता है, यानी 3 तिहाई 9 दूनी 18 पंचे 90 होगा। देखिए
अब चलिए इसमें 2 और 5 को ले लेते हैं। बाद बाकी किसी संख्या से, किसी अंक से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। याद रखिएगा, किससे? सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। और याद रखना है, जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको और इसी तरह के अच्छे अच्छे ट्रिक वाले क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ट्रिक के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि होता कैसे है। तो देखते रहे। कितना 2 है? 1 2 3, 3 गो 2। 5 कितने हैं? 1 2 3 4। बाद बाकी किसी संख्या, किसी अंक से कोई मतलब नहीं है। दोनों में किसकी संख्या न्यूनतम है? 2 की, क्योंकि 2 के पावर में 3 है जबकि 5 के पावर में 4 है। ये 3 है जबकि ये 4 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। याद रखना है, 2 और 5 में जिसकी संख्या न्यूनतम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा। जिसकी संख्या न्यूनतम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो ध्यान दिया जाए। आगे क्वेश्चन कहता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यहां से लेके कहता है 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। ये इसमें कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताए। ये बढ़ जाएगा 11 तक, 100 तक चला जाएगा, 200 तक चला जाएगा, 250 तक चला जाएगा, 500 तक चला जाएगा, 1000 तक चला जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर डिटेल में बनाइएगा तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, गुने 5, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, गुने 7, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो इसमें देखिए 2 और 5 की संख्या कितनी है? तो 2 कितना है? 2 और 1 3, 1 4 और 3 7 और 1 8। और 5 की संख्या कितनी है? 1 और 1 2। अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए कितना होगा? 2 होगा। अब ध्यान दिया जाए, इसको अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहे तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले जब भी ये लगातार रहे, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में अर्थात प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। याद रखिए, जब अभाज्य संख्या की बात आती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13। 9 नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 9 के जो भाजक हैं 1 और 9 के अलावा 3 भी होता है, इसलिए 9 नहीं लिखना है। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है वो है 2। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे भी चले जाइए। तो ध्यान दिया जाए, ये जो आप अभाज्य संख्या देख रहे हैं 2 3 5 7, जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें जो सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है वो बाद में आने वाले अभाज्य संख्या से, जो सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है वो बाद में आने वाले अभाज्य संख्या से हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। या अर्थात ये जो आप 2 देख रहे हैं उसकी संख्या 3 से या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी यदि इसको लगातार लिखा गया है तो। इसी तरह 3 की संख्या 5 से या तो ज्यादा होगी या तो बराबर होगी। और इसी तरह आगे चले जाइए, 7 की संख्या आगे आने वाले अभाज्य संख्या 11 13 17 उससे ज्यादा होगी या बराबर होगी। ये कभी कम नहीं होगा,
कोई भी जो छोटा अभाज्य संख्या है वो अपने बड़े अभाज्य संख्या से किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा। तो हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। जब हम इसको लगातार गुना करेंगे तो इसमें 2 और 5 में 5 ज्यादा है, इसका मतलब है कि 5 की संख्या कम होगी। 5 ज्यादा है तो 5 की संख्या 2 से कम होगी। फिर हमने बोला था 2 और 5 में जिसकी संख्या न्यूनतम होती है नंबर ऑफ जीरो वही होगा। तो अगर हम 1 से 10 तक में कुल 5 की संख्या निकाल ले तो हमारा कुल नंबर ऑफ जीरो निकल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे 1 से 10 तक में हम देख रहे हैं 1 5 यहां पर है और 1 5 यहां पर है, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। फिर आप कैसे खोजिएगा? खोजना नहीं है, कुछ मत कीजिए। 1 से 10 तक है ना, 10 को आप 5 से भाग दे दीजिए। 10 को आप 5 से भाग दे दीजिए, ये आपका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हो गया, यानी कि 2 गो 5 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2 होगा। यहीं पर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। यहां से आप लोग नहीं सीख पाइएगा पूरा। ध्यान दिया जाए, कहता है 1 से लेकर 100 तक चले जाइए। 1 से लेकर 100 तक चले जाइए। तो ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या करते हैं? 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से विभाजित होने वाली जितनी संख्या होगी 100 तक, वो सब में 5 होगा। जैसे 5 से विभाजित होने वाली 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, जितने भी होंगे सब में 5 होगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसी संख्याएं 100 तक में आ रही है जो 5 से विभाजित हो रही है, लेकिन उसमें 2 गो 5 है, यानी 2 5 है। किसमें? 25 में आप देखिए 2 5 मिलेगा, 50 में आप देखिए 2 5 मिलेगा, 75 में आप देखिए 2 5 मिलेगा, 100 में देखिए 2 5 मिलेगा। तो याद रखिएगा 100 बटा 5 20, तो 25 50 75 और 100 में तो 2 2 5 है। आपने तो एक ही 5 गिना, हमको लाना है 2 2 5। तो यहां पर कितने में 2 2 5 है? 1 2 3 4 संख्या में। तो हम इसमें 4 और जोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम होगा कि बार बार आपको यह देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं लगाना है। जो आपका भागफल आता है उसमें पुनः 5 से भाग दे दीजिए और पुनः इसको भाग दे दीजिए। जब भाग नहीं लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? 20 4 24। ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा एक और क्वेश्चन कहता है 1 से लगातार 300 तक। इसमें कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 300 तक में कहता है अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। तो क्या करेंगे? 300 को 5 से भाग दे देंगे, ये आपका 5 6 30 60। फिर 60 को 5 से भाग दे देंगे 12, फिर 12 को 5 से भाग दे देंगे। याद रखिएगा दशमलव में भागफल नहीं लिखना है। 5 दूनी 10, भागफल कभी भी दशमलव में नहीं लिखना है। अब यहां 2.4 नहीं करना है। अब 2 में फिर अगर आप 5 से भाग लगाइएगा तो ये नहीं लगेगा, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 60 12 72 और 2 74, यानी नंबर ऑफ जीरो हो गया 74। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा कहता है आपको सिर्फ 5 की संख्या निकालनी है। क्यों? क्योंकि यहां अंडरस्टूड रहेगा कि 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो छोटी अभाज्य संख्या वो पहले आती। जब भी हम लोग लगातार गुना करेंगे, याद
रखिएगा, जो पहले अभाज्य संख्या आती है वो बाद में आने वाली अभाज्य संख्या से ज्यादा होगी या बराबर होगी। यहां से चले जाइए 252 तक में, कहता अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। तो हम क्या करेंगे, 252 को 5 से भाग लगा देंगे। ये हो गया 50 25, यहां पर 0 कर दीजिए। फिर हो गया 50 में 5 से भाग लगा दीजिए, दशमलव में नहीं जाना है, दशमलव में नहीं जाना है। फिर 10 को 5 से भाग लगा दीजिए, 5 दूना 10, कितना हो गया 50 10 60 2 62। अंतिम से शून्यों की संख्या हो गई 62। अगला देखते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। 1 से लेकर 500 तक में अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं, जल्दी से बनाइएगा। देखिएगा 500 बटा 5 यानी 100, 100 बटा 5 20, 20 बटा 5 4, 4 बटा 5 तो भाग लगेगा नहीं, तो कितना हो गया 124। अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। अगर आपका बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है तो हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, इससे भी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन उसमें होंगे जो आपके सीजीएल मेंस, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे सब कुछ में होगा। हमारा चैनल है मुकुंद कुमार मैथ्स, आप जरूर अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट आपका पुनः आ रहा है।